नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमें लेसन प्लान पाठ योजना बनाने के लिए दिया जाता है, उसमें हम भूगोल विषय में कैसे पाठ योजना बनाएं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डालेंगे अभ्यास पाठ योजना संख्या जो पहला, दूसरा, तीसरा आपका हो। फिर हम डालते हैं अपने विद्यालय का नाम। तो यहाँ पर मैंने अपने विद्यालय का नाम डाला है, जैसे कि श्री राम फेर शिवफियर स्नातकोत्तर महाविश्वविद्यालय निमड़ी फैजाबाद। वैसे आप भी अपने विश्वविद्यालय का नाम डाल सकते हैं। फिर हमें दिनांक लिखना होता है, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि जो होती है वो 40 मिनट की होती है। तो यहाँ अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। और जिस भी विषय में आप लेसन प्लान बना रहे हैं, पाठ योजना, उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं भूगोल का है ये, और जिस भी क्लास का है तो फिर वो आप लिख सकते हैं। फिर आपको प्रकरण है उसे डालना होगा, यानी कि आप किस विषय पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर है कि मुख्य बिंदु उसका क्या है। तो यहाँ मैं भारत की प्रमुख नदियाँ, आप जिस पर चाहें उस पर बना सकते हैं। फिर यहाँ पर सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालना होता है, विशिष्ट उद्देश्य, फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि आप इससे क्या बच्चों को क्या कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा, क्या सीखेंगे बच्चे इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया कि छात्र गंगा नदी के बारे में जानेंगे, और छात्र जो है वो सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। छात्रों को ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। छात्र गोदावरी नदी के बारे में जानेंगे, जैसे कि वो नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में उन्हें जानकारी होगी। उन्हें ज्ञानात्मक उद्देश्य के रूप में इसे विकसित किया गया। फिर अगली हेडिंग डाली जाती है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में उन्हें विकास हो जाता है, उन्हें अनुभव हो जाता है। छात्र भारत के विशाल मैदान में गंगा नदी की महत्वता को समझ सकेंगे। छात्रों को देश के विकास में नदियों की महत्वता का अनुभव होगा। पहले तो वो नदियों के बारे में जानेंगे, फिर क्या होगा कि उनके महत्व को जानेंगे, तो उससे उनका बोधात्मक विकास हो जाएगा। फिर है कार्यात्मक, यानी उसे कौन कौन से कार्य वो कर सकते हैं। तो छात्र भारत की प्रमुख नदियों को भारत के रेखा मानचित्र पर दिखा सकेंगे, जिससे उन्हें आसानी से याद हो जाएगी कौन सी नदी किस तरीके से कहाँ पर जाकर बहती है, कहाँ से निकलती है, और किस तरीके से उसका कहाँ पर अंत होता है। तो इस प्रकार से मैप के माध्यम से आसानी से वो रेखा चित्र कर सकते हैं भारत के मैप का। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के लिए भारत की प्रमुख नदियों को प्रदर्शित करता हुआ भारत का रेखा मानचित्र। फिर पूर्व ज्ञान की बात करें कि उन्हें किस तरीके से उनको पूर्व ज्ञान है, जो पढ़े लिखे उनको कौन सा ज्ञान है पूर्व कक्षाओं में, या कुछ तो जानते होंगे नदी के बारे में। छात्रों को भारत के विभिन्न राज्यों की स्थिति का पहले से ही ज्ञान है, यानी कि ये 7th क्लास का, तो वो 6th क्लास में कितना तो पढ़े ही हुए होंगे कि कौन सी नदी या भारत में कौन सी नदियों के बारे में, भूगोल के बारे में कुछ तो पढ़े होंगे। फिर आप प्रस्तावना में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि बिजली उत्पादन कैसे होता है, और अगली तरफ हम डालेंगे प्रत्याशित उत्तर। इधर प्रश्न है, उधर उत्तर है। अब हम इसके उत्तर देंगे। तो पहले पूछा गया है बिजली उत्पादन कैसे होता है। तो जल विद्युत, ताप, न्यूक्लियर ऊर्जा द्वारा, सौर ऊर्जा द्वारा, पवन ऊर्जा द्वारा, ज्वारीय ऊर्जा द्वारा, बायोगैस द्वारा भी, तो तरंगों के माध्यम से बिजली भी पैदा की जाती है। तो इस तरीके से हम उत्तर देंगे। फिर है जल विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, नदियों पर बांध बनाकर। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये इससे हम स्पष्टीकरण करेंगे तभी जानेंगे। तो इसमें लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, यानी जो पाठ योजना बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि नदियों के बारे में हम बता रहे हैं तो उसके बारे में हम प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे और जानेंगे। शिक्षण विधि क्या होगी, प्रश्नोत्तर विधि होगी। हम उनसे प्रश्न करेंगे, वो हमें उत्तर देंगे, उन्हें नहीं आएगा हम उन्हें बताएंगे। प्रस्तुतिकरण में हम क्या डालेंगे, शिक्षण बिंदु होगा कि किस विषय पर किस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं क्या होंगी, वो किस तरीके से जवाब देंगे। और श्याम पट पर कार्य कि क्या हमें लिखना है।
तो हम शिक्षण बिंदु में गंगा नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्र अध्यापिका की क्रिया क्या होगी? नहरों को जल कहाँ, तो छात्राएं पूछेंगी, अध्यापिका जो होगी वो पूछेगी नहरों को जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो छात्र की क्रिया क्या होगी? छात्र बताएगा नदियों से, या उसे अगर नहीं आता है तो अध्यापिका खुद उन्हें बताएगी। भारत के विशाल मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों का नाम बताइए, ये दूसरा प्रश्न है। तो विशाल मैदान में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इससे अभी छात्र छोटे हैं तो नहीं, कुछ समस्या होंगी, तो इसमें समस्यात्मक प्रश्न है, यानी इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? अध्यापिका देगी। गंगा नदी, अध्यापिका बताएगी कि गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। 2500 या अभी 2525 है लगभग। इसकी सहायक नदी मुख्य रूप से यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी तथा सोन है आदि हैं। तो ये क्या होगा? अध्यापिका का स्पष्टीकरण होगा और छात्र को समझने में आसानी हो गई। अब हमें क्या करना है कि हम श्याम पट्ट पर क्या लिखें? श्याम पट्ट कार्य है तो फिर इस पर हम सिर्फ थोड़ा ही लिखेंगे। गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी तथा सोन है। फिर हम दूसरे बिंदु की चर्चा करेंगे, तो सिंधु नदी के बारे में, यानी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लिख सकेंगे और बता सकेंगे। पहला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो छात्र क्या कहेंगे? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो यहाँ पे सतलज नदी पर। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? यह अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करेगी। तो छात्र जो होंगे वो बताएंगे सिंधु नदी पर। सिंधु नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? छात्रा अध्यापिका देगी। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर भारत के जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी जो होती है वो मानसरोवर झील यानी तिब्बत से निकलती है और उस चोमोलुंगडुंगमा जो ग्लेशियर है उससे निकलती है। फिर वो जाकर लद्दाख के सारे, अभी हमारा जो भारत का मतलब कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया है, तो अब जो है वो लद्दाख में सिंधु नदी बहती है। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ सतलज, चिनाब व रावी व्यास हैं। अब हम क्या करेंगे? श्यामपट्ट कार्य में हम उद्गम स्थल लिखेंगे और इसकी सहायक नदियाँ लिखेंगे। उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील से है। सहायक नदियाँ हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास। अब हम भारत की अलग एक नदी के बारे में जानते हैं। उत्तर भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सांगपो से, इसे हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, और जब यह अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, और यही नदी जब असम में आ जाती है तो हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। आइए कुछ इसके बारे में जानने का प्रयास करें। असम की राजधानी का नाम क्या नाम है? तो छात्र क्रिया क्या करेंगे? दिसपुर या गुवाहाटी। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ये छात्र अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछेगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये छात्रा जो होगी, छात्र अध्यापिका जो होंगी वो स्पष्टीकरण देगी, क्योंकि बच्चे अभी इतने समझदार नहीं हैं कि वो इसका आसानी से उत्तर दे सकें। स्पष्टीकरण में छात्र अध्यापिका कहेंगी कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी शुमश्री, श्री कामेग, धनश्री, श्री मानस तथा तिस्ता आदि जो नदी हैं वो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब हम श्यामपट्ट कार्य में इसकी लंबाई लिखेंगे तो 2900 किलोमीटर, और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो सोपंग हैं, श्री कामेग आदि, धनश्री, सुबनाश्री इसके किनारे स्थित है। और इसके किनारे जो नगर स्थित हैं वो कौन कौन से? तो धुबरी है, डिब्रूगढ़ है तथा सादिया,
ये 3 नगर जो हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। अब हम दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की ओर जानेंगे कि प्रमुख जो भारत की नदियाँ हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो गोदावरी नदी के बारे में छात्र अध्यापिका क्या करेगी, प्रश्न करेगी बच्चों से कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, इसके बारे में बताइए। छात्र क्रिया क्या करेंगे, समस्यात्मक प्रश्न है तो छात्र अध्यापिका इसका स्पष्टीकरण देंगी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1468 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती हैं। अब हम श्यामपट्ट कार्य में कितना लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा लिखना। कुल लंबाई 1468 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां वेनगंगा, फेनगंगा, वर्धा आदि हैं। निरीक्षण कार्य फिर होगा कि मूल्यांकन। हम जब इतना छात्रों को बताएंगे, उनसे प्रश्न करेंगे तो किस तरीके से उनका मूल्यांकन किया जाए कि उन्हें वो कुछ सीखे हैं या नहीं सीखे। तो कुछ प्रश्न छोटे छोटे हम उनको देंगे। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन हैं? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल का नाम बताइए। गोदावरी की सहायक नदियों का नाम बताइए। गृह कार्य के रूप में हम उन्हें होमवर्क देंगे कि क्या वो सीखे हैं। प्रमुख नदियों को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। भारत की प्रमुख नदियों पर एक लेख लिखिए। तो इस प्रकार हमारा जो पाठ्य योजना है वो बनकर तैयार हो गया और आप इन बिंदुओं के माध्यम से आसानी से अपने लिए पाठ्य योजना बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।